उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम में भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देश के अंतिम गांव माणा से पीएम मोदी की हुंकार, कहा माणा पास तक सड़क बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, शिमला से हरीश जनार्द को दिया टिकट, अब तक 63 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित। सीएम केजरीवाल का दिवाली तोहफा, जनकपुरी से आरके आश्रम के बीच मेट्रो का रास्ता साफ, संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी। दिल्ली के रिक्शा चालकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, लिथियम बैटरी का ही करना होगा उपयोग, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। मनसुख मंडाविया ने कहा भारत जल्द बनेगा मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब, देश के बुनियादी ढांचे में हो रहा निवेश। सीएम नीतीश कुमार ने 24 योजनाओं का किया लोकार्पण, कहा बक्सर और बेगूसराय में बनेगा मेडिकल कॉलेज। कोयला घोटाला की जांच पहुंची बस्तर, ईडी की 10 जिले में चल रही कार्रवाई, रडार पर 3 आईएएस। अरुणाचल के सियांग में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत 5 लोग थे सवार। छपरा में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, अब तक 300 से ज्यादा लोग बीमार, सरकारी अस्पतालों में मरीजों से बेड फुल। सीएम योगी ने नवचयनित शोधार्थियों को बांटे टैबलेट, बोले युवा ऊर्जा से बनेगा विकसित प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया सही, खारिज की ताजमहल के बंद कमरों को खोलने वाली याचिका। नेताजी की आत्मशांति के लिए सफाइयों ने किया हवन, पूर्व एमएलए जय चौबे और प्रत्याशी जयराम पांडे हुए शामिल। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने जताई नाराजगी, सफाई कूड़ा उठाने को लेकर हुई नाराज, अधिकारियों को किया तलब। हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग पहुंची नगर निगम की टीम, सरकारी बाउंड्री तोड़कर कब्जा कर रही थी, विनोद बंसल एफआईआर दर्ज। लखनऊ में बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लगने लगी भीड़, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से हुए रवाना, लगाई जाएगी अतिरिक्त बसें। ललितपुर में मुआवजा वितरण के नाम पर लेखपाल ने की वसूली, किसानों से 200 रुपए की कर रहे वसूली, घूस लेने का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल के बच्चे बन गए सफाई कर्मी, किताबों की जगह बच्चों के हाथों में झाड़ू, स्कूल में कर रहे सफाई। सुल्तानपुर में गिरा मिट्टी का टीला, मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। फर्रुखाबाद जिले में मजदूर के साथ बर्बरता, पिटाई बाद पहनाई जूते की माला, पेट से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी की बड़ी घोषणा, पुलिसकर्मियों को अब 500 रुपए मिलेगा मोटर बाइक भत्ता। आज से रामनगरी में दीपोत्सव का आगाज, 22,000 वेंटिलियर्स घाटों पर बिछाएंगे दिए, 37 घाटों पर 17 लाख जलाए जाएंगे दीप। यूपी में मदरसा सर्वे का काम पूरा, 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, मुरादाबाद में मिले सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। प्रयागराज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही आई सामने, डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह चढ़ा दिया मौसम्बी का जूस, मरीज की हुई मौत। कैराना में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, ईंट के भट्टे पर कर रहा था चौकीदारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। कानपुर में गुंडों ने घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। औरैया में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल जा रही छात्रा को रौंदा, हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर की गैलन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। रायबरेली में व्यापारी पर हुए गोलीकांड का मामला, आरोपी पक्ष ने एसपी ऑफिस में किया प्रदर्शन, फर्जी मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप।
अमरोहा में डेंगू का प्रकोप जारी। आलमपुर गांव के 100 से ज्यादा लोग एक साथ बीमार। स्वास्थ्य टीम न पहुंचने का लगाया आरोप। बदायूं में आरएसएस नेता के घर लाखों की चोरी। लाखों कैश समेत जेवरात लेकर फरार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। ऋषिपाल के पास से 200 ग्राम चरस बरामद। बरेली में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक डीसीएम में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। देवरिया में स्कूली बस ने युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर मौत। बस चालक फरार। ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़। ललितपुर में ऊँट खरीद में लाखों रुपए का घोटाला। जेएस राजपूत कंपनी पर रुपए हड़पने का आरोप। खरीद के बाद नहीं मिले किसानों को रुपए। मेरठ करनाल हाईवे पर किसानों को रोका। धान की बिक्री करने के लिए जा रहे थे हरियाणा। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली से लगाया जाम। सहारनपुर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत। पुलिस कस्टडी में बेहोश हुआ था बुजुर्ग। मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 4800 किलो मावा से भरा टैंकर पकड़ा। टीम ने सैंपल लेकर जांच को भेजे। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा। खड़े टैंकर में घुसी कार। युवक की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में बाइक सवार बिजली के पोल से टकराया। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भेड़िया बनकर वरुण धवन ने मचाया तहलका। फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर ने उड़ाए फैंस के होश। आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जानबूझकर किया गया था टारगेट। शक के घेरे में 8 अधिकारी। पुष्पा 2 के मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा। सामने आई फिल्म के सेट से पहली झलक। रैन तारा विनेश ने जुड़वा बच्चों के केस में हुआ बड़ा खुलासा। 6 साल से शादीशुदा है कपल। रिलीज हुआ फिल्म ऊंचाई का ट्रेलर। दिल छू लेगा अमिताभ, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की दोस्ती की कहानी। इंडस्ट्री में हो रही आत्महत्याओं पर मुकेश खन्ना ने जताई चिंता। एक्टर का वीडियो हुआ वायरल। विक्की कौशल ने पूरा किया फिल्म सैम बहादुर का पहला शेड्यूल। सेट से वायरल हुई एक्टर की तस्वीरें। दिवाली पार्टी पर हाथों में हाथ थामे पहुंचे विक्की कौशल। कटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी समेत कई सितारे हुए शामिल। सनी देओल ने दोस्तों संग सेलिब्रेट किया अपना 65वां जन्मदिन। एक्टर की तस्वीरें हुई वायरल। वैशाली ठक्कर के एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने जारी किया था नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक डीआरडीए सभागार में जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ की अध्यक्षता और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें अवैध रूप से खनिज विभाग की ओर से चौथ वसूली का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस बैठक में प्रमुख रूप से बिजली, सड़क, पानी के अलावा गौवंश में चल रही लंपी के ग्रसित गौवंश की देखभाल में हो रही लापरवाही का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। इस बार में जिस तरीके का नुकसान हुआ किसानों के लिए, तो हम सबकी सर्वसम्मति से एक चीज थी
कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और गाय के लिए गौशाला हर जगह बने। तो कुल मिला के गाय और किसान मुख्य मुद्दा इसमें रहा और वो लोगों तक पहुँचे, आमजन इसमें भाग ले। हम चाहते हैं कि 108 गौशालाएँ, जो लक्ष्य प्रशासन ने और हम सब ने मिलकर के तय किया कि 108 गौशालाएँ खुलनी चाहिए, उसमें जो भी कोई ज़रूरत होगी जिला परिषद के माध्यम से या अन्य कोष से तो हम उसको पूरी मदद करेंगे। उसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया कि उनका 17 सीसी का नोटिस जारी करें और वो आप नहीं करोगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और दीपावली है इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में थोड़ी सी और सख्ती बढ़ती जाएगी। के अधिकारियों को उनमें ये कहा कि भाई आपकी जानकारी में है कुछ तो कुछ नहीं है, तो पूरे जिले में अवैध वसूली बंद होनी चाहिए, ऐसा सदन का सोचना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में दीपावली के पर्व पर स्थानीय मिठाई विक्रेताओं द्वारा जिले के बाहर से मंगवाकर बाजारों में बिकने वाली मिठाइयों पर स्वास्थ्य विभाग, सीएमएचओ रामकेश गुर्जर और फूड इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा ने शुद्ध और युद्ध अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1600 किलो मावा और मिल्क केक जब्त किया। जहां इसके बारे में जानकारी देते हुए सीएमएचओ रामकेश गुर्जर ने बताया, शुद्ध का युद्ध अभियान जारी है और दीपावली के पर्व को देखते हुए सरकार के निर्देश अनुसार कलेक्ट्री चौराहे पर भीलवाड़ा की ओर से आ रहे एक निजी यात्री बस को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। इसमें अलग अलग प्लास्टिक के कट्टे और कार्टून में अलग अलग मिठाई विक्रेताओं के करीब 1600 किलो मावा और मिल्क केक के सैंपल लेकर नियम अनुसार कार्रवाई की गई। अभियान के तहत हमारे पास भीलवाड़ा से अतिरिक्त चार्ज दे रखा है पैसे साहब को। उन्होंने आज सुबह ही तड़के सवेरे अलग अलग स्थानों पर टीमें लगाकर दबिश दी और इसके तहत तीन अलग अलग बैचेज में 1600 किलो के आसपास मावा के पैकेट प्राप्त हुए हैं, जिनका हम सीज करके और सैंपल ले रहे हैं। उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो करें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विगत कई महीनों से गौवंश में लंबी बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसको लेकर नगर परिषद की ओर से लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश को रखने के लिए डंपिंग यार्ड परिसर में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें रखी गई गौवंश की हालत, देखरेख और उपचार के अभाव में हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। वहीं इस क्वारंटाइन सेंटर में गौवंश के लिए नगर परिषद की ओर से चारे और पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके चलते इसमें रखे गए गौवंश अब मृत हालत में पहुंच चुके हैं। राजस्थान में अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक गांव में कलयुगी पिता ने अपने ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बहरोड में समन्वयक चाइल्ड लाइन विभाग अलवर के मुकेश कुमार ने मामला दर्ज कराया और शिकायत के अनुसार मुकेश कुमार को सूचना मिली बहरोड के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने 3-4 दिन पहले दुष्कर्म किया था। वहीं सूचना के आधार पर चाइल्ड लाइन टीम और पुलिस थाना टीम बहरोड गांव में पहुंची और वहां से नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ घर से थाना बहरोड लाया गया। 20 तारीख को चाइल्ड हेल्पलाइन अलवर के मुकेश जी ने आकर कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि हमें उनको सूचना मिली थी चाइल्ड हेल्पलाइन को कि गादोज गांव में एक व्यक्ति ने अपनी खुद की ही बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किया है। इस सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने वहां से जाकर उस बच्ची को लेके आए और वो आकर उसके संबंध में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। बच्ची का बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है, उसके बयान 164 में करवाए जाएंगे, उसके बाद में जैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पिता को भी हिरासत में लिया है, डिटेन वगैरह कुछ किया है? नहीं, अभी तो कंप्लेंट दर्ज हुई है, मेडिकल के बाद में और उसके बयान के बाद में ये बात स्थिति स्पष्ट। सर, उस डॉक्टर को भी हिरासत में लिया जाएगा जिसने मेडिकल, अगर ऐसा कुछ भी अनुसंधान में आएगा तो बिल्कुल उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके लिए अलग से पोक्सो में धाराएं बनी हुई है, जो सूचित होने पर भी अगर नहीं बताते हैं पुलिस को, किसी भी बच्चे के साथ कहने करते की सूचना अगर पुलिस को नहीं देते हैं तो उसके लिए भी अलग से दंड है। सर, ये 3-4 दिन से रेगुलर उसने किया था या एक दिन, किस तरह का मामला बताया था? अभी तक 3-4 दिन पहले एक बार ही करना सामने आया है,
बाकी अनुसंधान से पता लगेगा। अनुसंधान कोई स्पेशल केस में के तहत किया जाएगा? जी बिल्कुल, पॉक्सो के हर मुकदमे में स्पेशल तरीके से ये अनुसंधान किया जाता है, वह केस ऑफिसर में लिया जाता है हर मुकदमे में। राजस्थान में भरतपुर जिले के कामा कस्बे के कोसी रोड स्थित अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पर आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और सेल्समैन के साथ मारपीट कर 6,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सेल्समैन से घटना की जानकारी लेकर उत्पात मचाने वाले युवकों की तलाश शुरू की। मैंने उससे मना करी थी तो उसने मुझको गाली गलौज दी। जैसे ही उन पर मन पाई और उसके फिर उसने नोजल उठाया मशीन का, फिर उसने ईंट उठाई मेरे मारने के लिए। तो उसने कही अरे तू कौन होता है साले, फलानी बात है ढंग की बात है, ऐसे उसने गाली दी। फिर वो चला गया सर। फिर वो दोबारा आया अब बंदे को लेकर के, फिर मेरे साथ में फिर उसने हाथापाई फिर जब करी। कितने पैसे ले गए? पैसे ऐसे कुछ 1,000 रुपये। कितने लोग आए थे दोबारा? 9-10 आदमी था। राजस्थान के अलवर जिले में बहरोड के दहमी गांव के पास सड़क क्रॉस कर रहे ट्रैक्टर को राजस्थान रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी, जहां हादसे के बाद ट्रैक्टर हाईवे पर पलट गया और चालक के सिर में चोट आ गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक को एम्बुलेंस की सहायता से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया ट्रैक्टर चालक दहमी गाँव का रहने वाला है, जो आए दिन हाईवे क्रॉस कर ट्रैक्टर को गाँव ले जाता था और उसको कई बार मना भी किया गया लेकिन नहीं माना और आज यह हादसा हो गया। इस दौरान ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, साथ ही बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल बस में सवार सभी सवारियों को दूसरी बस की सहायता से गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। राजस्थान में अलवर जिले के थाना गाजी के सरसिका अभयारण्य के अंदर बाघ को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं और सरसिका के अंदर जिप्सी से लोग बाघ देखने जाते हैं। वहीं वन विभाग इन लापरवाह जिप्सी चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान के जयपुर में 29 अगस्त से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। वहीं सीएम गहलोत के साथ ही समारोह में पीएचडी मंत्री महेश जोशी, खेल मंत्री अशोक चांदना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्ण पुनिया सहित खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। उनके बगैर से होकर संभव नहीं था। सरकारी मशीनरी हो या खेल जगत के परिवार के लोग हो, या कोचेज हो, पीटीआई हो, खिलाड़ी हो और गांव वाले हो, जिस पे एक दूसरे को सहयोग किया, कुछ कारण से ये संभव हुआ। इतना बड़ा आयोजन जहाँ करीब 40,000 गाँव के लोग लगभग खेले हैं और गांव के बाद में ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में जिला, जिला के बाद में स्टेट लेवल पे आए और मैं सब जगह गया हूँ, ब्लॉक में भी, जिले में भी। और आज जो जिस गरिमामय तरीके से समापन हुआ है, एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले वक्त में और खेल और खिलाड़ी और खेल जगत राजस्थान के अंदर आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी। वैसे मैं कह चुका हूँ कि अगला बजट जो है, मैं चाहूँगा कि युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित करें। जो सुझाव आएंगे हमारे पास में, उनको हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि राजस्थान देश का सिरमौर बने खिलाड़ियों के अंदर भी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट हंट अच्छा हो, प्रतिभाओं की खोज हो,
क्योंकि तराशने के लिए अच्छे कोच हों, अच्छे मैदान हों, अच्छे उपकरण मिले उनको। तो तमाम तरीके से हम लोग अभी जो पिछले बजट में मैंने घोषणा करी है, जिम बनाने की जगह जगह पर, ध्यानचंद खेल मैदान बनाने की है, तो छोटे मैदान बड़े मैदान जैसी स्थिति बनते जाएंगे। पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान में बड़ा जम मिला खिलाड़ियों को भी, खेल को भी। उनका अवार्ड बढ़ा दिया, 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ कर दिया हम लोगों ने। आउट ऑफ टर्न नौकरी मेरे ख्याल 229 मिल चुकी है मेरे ख्याल से। 2% हमने उनको आरक्षण दे दिया नौकरियों के अंदर। तो तमाम तरीके जो हमने पेंशन शुरू कर दी है, तो ये तमाम फैसले जो हैं अब खिलाड़ियों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। सरकार चाहती है कि खेल आगे बढ़े, उसी रूप में आगे हम निर्णय करेंगे। तो ये माहौल है, आपने देखा होगा आज क्या प्यारा माहौल था, किस रूप में खिलाड़ियों को उत्साह था। अब ये कार आगे बढ़ते ही जाएंगे। 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू होगा और 1 महीने में मैं समझता हूँ 15-20 दिन में जो लगेगा। शहरों में तो नजदीक एरिया होते हैं, तो वो पूरा हो जाएगा। 15 दिन में हम पूरा कर देंगे उसको भी, और अच्छे ढंग से वो आयोजन होगा। बीजेपी को अपना घर संभाले, ज़्यादा पंचायती करना छोड़ दे। कांग्रेस की पंचायती नहीं करे वो, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो पंचायत करने के लायक भी हैं। जिन्होंने आज़ादी जंग में मुखबरी करी हो, बीजेपी के ये जो पहले नेता थे, आरएसएस और बीजेपी हो, इनके कई नेताओं ने उस जमाने में तो पार्लियामेंट डिस्कशन भी हुए कई बार। तो कई लोग ऐसे थे उस जमाने में जो कि मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, भाग लिया नहीं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। कांग्रेस के तो त्याग, बलिदान, कुर्बानी कहानी आज़ादी पहले की भी है। मोतीलाल नेहरू से लगा करके जितने भी अध्यक्ष बने हों या नेता हुए हों, क्या क्या नहीं किया। मोतीलाल नेहरू ने तो अपना इलाहाबाद का स्वराज भवन, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, देश को दे दिया है। किसकी बात, इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप किसकी बात करते हो। ये नए नए लड़के आगे वो समझते नहीं है कि इनको पहले को इतिहास पढ़े फिर बोलना सीखे, तो कम से कम उनकी खुद की इमेज खराब नहीं हो। वरना जब इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं, इनको कोई ज्ञान तो है नहीं। रबर स्टैम्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रबर स्टैम्प? कल सोनिया गांधी जी खुद उनके घर गई है, घर के साथ इच्छा थी कि मैं जाऊँगी यहाँ पर। जिसे 24 साल तक कांग्रेस की सेवा करी है, कांग्रेस एकजुट रखा है, 2 बार सरकार बनाई है यूपीए की, अधिकांश राज्यों में सरकारें बनवाई उन्होंने राज्यों की। और एक आज रेस्पेक्ट कमांड करने वाले देश में कोई नेता है तो वो सोनिया गांधी है, जिसे प्रधानमंत्री पद भी छोड़ दिया। प्रधानमंत्री बना है अलग बात है, और रेस्पेक्ट कमांड करना दूसरी बात है। सोनिया गांधी रेस्पेक्ट कमांड कर रही है, उनका नहीं वो नहीं आएंगे, मैं जाऊंगी। वो खुद आए वहाँ पर, हम लोग वहीं मौजूद थे। तो एक तरफ तो ये परंपरा कांग्रेस की है जो संविधान की आत्मा को साथ लेके चल रही है, लोकतंत्र के लिए जान दे दी अपनी, देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए, भाई क्या पड़ा था उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, फिर भी वो तमाम फैसले किए, आखिर जान चली गई, सीना छन्नी हो गया उनका। राजीव गांधी शहीद हो गए, इनको पूरे तुम्हारा त्याग किया है, तुम्हारा कोई बलिदान नहीं किया आजादी के पहले या बाद में। 70 साल में कुछ नहीं होगा। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इतिहास में कोई नहीं होगा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ की बात करते हैं लोग। और जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ है, उसी के आधार पर आप दुनिया में जा रहे हो, देश में घूम रहे हो। क्या देश था आज़ादी के वक्त में? सुई नहीं बनती थी यहाँ पर। अब नई पीढ़ी को मालूम नहीं बातें, उनको गुमराह कर रहे लोग। 70 महीने के बाद में बड़ा दिल रखना चाहिए, नई पीढ़ी को समझाना चाहिए, अच्छी बात बताना चाहिए, अच्छे संस्कार पैदा करना चाहिए उनके अंदर, अच्छी परंपरा बनानी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले पीढ़ी के जब वो करदाता बने अगली पीढ़ी के, वो अगली पीढ़ी को अच्छी बातें बता सके। ये उल्टा चल रहे हैं, ये आज वर्तमान पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं लोग। मुझे चिंता लगी हुई है आज पूरे मुल्क के गलियों के अंदर, गलियों में कह रहा हूँ आपको, वहाँ टेंशन है। जहाँ जिस धर्म के लोग कम संख्या में हैं, हर वक्त उनकी नींद हराम रहती है, पता नहीं क्या कल हो जाए, रात को दंगा बढ़ेगा, मेरा क्या होगा। क्या अच्छी बात है ये?
और प्यार मोहब्बत भाईचारा सद्भावना रहना चाहिए देश के अंदर। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बार बार मांग कर रहे हैं मोदी जी से, आप ये अपील करो, क्यों नहीं कर रहे वो? इसलिए आज स्थिति आपकी मीडिया वालों को भी लेखक बात समझ रहे हैं। मैं कई पढ़ता हूँ ऑनलाइन, जो आजकल सुनता हूँ मैं, इतने अच्छे डिस्कशन आ रहे हैं। वो सत्य हिंदी का एक ऐप है, अच्छे डिस्कशन करते हैं, और भी कई लोग करते हैं, कई मैं सुनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, देश के अंदर ऐसी पीढ़ी है साहित्यकारों की, लेखकों की, बुद्धिजीवियों की, विशेषज्ञों की, पत्रकारों की, जो अच्छे डिसीजन भाग ले रहे हैं। वो परवाह नहीं करेंगे मोदी जी कल क्या करेंगे हमारा। असहमति और कोई कमेंट कर दे, उल्टा आलोचना कर दे। मैंने अभी क्या कहा, लोकतंत्र में आलोचनाएं, असहमति हमारा आभूषण है। राजस्थान में हमारी आलोचना करते हैं, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें सुधार करने का मौका मिलता है हमें। मोदी जी हमेशा सुनेंगे नहीं आलोचना, महंगाई बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा, हिंसा बढ़ती जाएगी। अगर आप सुनोगे नहीं, रेस्पेक्ट नहीं करोगे आलोचनाओं का, आप उसमें सुधार क्या करोगे? हाँ, अगर आपकी नीति है हमें सुधार करने नहीं, हमें तो ये हिंसा होने दो, ऐसे में कर तो जेल में डालने दो। कितने पत्रकार जेल में बंद है आज? आंकड़े प्रस्तुत करे भारत सरकार, कितने लेखक बंद है? क्या उनका कसूर है? 2-2 साल तक बंद रहते हैं वो लोग। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, इसको समझना पड़ेगा आपको, हम सबको। सर बीजेपी लीडर्स का ये कहना है कि को लेकर बीजेपी वाले स्पीकर इस्तीफे स्वीकार करने की मांग को लेकर बीजेपी वाले स्पीकर जोशी जी के पास गए। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये भाई वो तो क्या उनका काम है कहने का, और स्पीकर साहब का काम है कि वो जो प्रक्रिया होती है क्या नाम है वो चलेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।